अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर में आढ़तियों की हठधर्मिता के चलते सब्जी वालों और फल वालों ने हड़ताल कर रखी है। इनके हड़ताल करने से आम लोगों को सब्जियों और फलों की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ा। फल सब्जी विक्रेता यूनियन के व्यापारियों का कहना है कि पहले आढ़तियों का कमीशन 5% था, वही सब्जियों और फलों को महंगा करने के लिए काफ़ी था, लेकिन अब आढ़तियों ने हद ही कर दी है। उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाकर 7% कर दिया है, जिससे सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए मजबूर होकर व्यापारियों ने हड़ताल का रास्ता चुना और हड़ताल कर दी। फल और सब्जी की दुकानें बंद होने की वजह से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर दुकानदारों ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि जब तक आढ़ती अपना बढ़ाया गया कमीशन कम नहीं करेंगे, तब तक फल और सब्जियों की हड़ताल रहेगी। कुत्तों के आतंक से पूरा जिला तंग आ चुका है, लेकिन नगर पालिकाओं ने भी ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुत्तों को नहीं पकड़वाया जाएगा, फिर चाहे आम लोग इन आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी होते रहें। आज भी शेरकोट में आवारा कुत्तों ने एक 9 साल के लड़के फरहान पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि शेरकोट के मोहल्ला शेख खान के रहने वाले साबिर का 9 साल का बेटा फरहान बाजार से सामान लेकर वापस अपने घर आ रहा था कि उसके ऊपर अचानक गली में घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे फरहान बुरी तरह से जख्मी हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने फरहान को कुत्तों से बचाया और उसे अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसे एंटी रेबिस के इंजेक्शन लगवाए गए। ये बाजार गया था सामान लेने के लिए 1 तारीख की रात में, तो ये वापस से आ रहा था उधर से, तो पीछे से आकर उसके काट लिया कुत्ते ने। जब पीछे से काटा तो गिर गया बच्चा। अब फिर उन्होंने हमला कर दिया मुंह पे, और मुंह पे 2 जगह काटा, एक जगह गाल में दांत पार भी हो गया। तो हम डॉक्टर के लेकर, रात का टाइम था जी, वो बोले टाका वाक्का लगेंगे, तो हमने नहीं लगवाया टाका। फिर उन्होंने पट्टी उट्टी करके ऐसे ही भेज दिया, दवाई ववाई दे दी थोड़ी सी। ब्लड नहीं रुक रहा था बिल्कुल, 11 बजे में तो ब्लड रुका ही नहीं। बिजनौर में आज राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के बैनर तले दिव्यांग लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने विकलांगता दिवस काले दिवस के रूप में मनाया। आज सभी विकलांग एजाज अली हाल में जमा हुए और वहां पर एक मीटिंग करने के बाद जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी कई मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। मैं रियासत राजा संगठन चला रहा हूं, आल दिव्यांग सेवा संगठन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनकी समस्या को समाधान कराने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आज विकलांग दिवस को हमने काला दिवस के रूप में मनाया है। आज ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सोहारा के गांव शफियाबाद के रहने वाले सोनू की 2 साल की बेटी आयरा घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते वो रेलवे लाइन तक पहुंच गई, जहां पर राप्तीगंज एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से आयरा की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। खबर मिलते ही सोहारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। बच्ची की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बिजनौर में आज हाईवे के पुल से एक ट्रक नीचे गिरा, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहे के पाइप लेकर जा रहा था। हादसा दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर सुहेड़ी के पास हुआ है। हादसे में ट्रक चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। इस ट्रक में एक राहगीर ने भी लिफ्ट ली थी, जिसकी भी मौत हो गई है। मृतक का नाम तिलक राम है और वो गांव आदमपुर बिजनौर का रहने वाला है, जबकि ट्रक का चालक रोहतक का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए परिवारों को हादसे की खबर कर दी है। बिजनौर में एक लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। मामला बरूकी इलाके का है, जहां पर महिलाओं का कहना है कि खसरा नंबर 610 पर निर्माण के लिए हल्का लेखपाल ने नापतोल की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसके बदले उसने 50,000 रुपये लिए। वो 1 लाख रुपयों की मांग कर रहा था और पैसे न देने पर उसने 26 नवंबर को बुलडोज़र लेकर उनका निर्माण अवैध बताते हुए तुड़वा दिया। महिलाओं के हंगामा करने की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत किया गया। महिलाओं ने डीएम से लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
एप्लीकेशन इस जगह ढहने की दी है, ये पटवारी साहब नाप कर दे गए थे, हम छोड़ कर गए 20 मीटर, मेरी दीवार धर गए थे। इसके बीच में हम कमरा 50,000 रुपया ले गए मुझसे है। इसके बीच में मैं कमरा बना रही थी अपना रहने के लिए, तो वो कमरा धमकी दी मुझे तोड़ने के लिए, पैसे मांग रहे थे और मुझसे नहीं दिए गए पैसे। गरीब आदमी होंगे, अब मैं किराए पर रहती हूँ यहाँ, मुझे बहुत दिन हो गए किराए पर रहे, तो वो 10-12 साल हो गए मुझे। कोई किसी से भी पूछ लेना कब से रह रही हूँ मैं यहाँ किराए पर। मेरे पिताजी की जगह है, यो मेरे नाम करी उन्होंने। हमने एप्लीकेशन डाल ली है कि डीएम पर, उसकी भी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। मंगल दिवस में डाल का आई थी मैं, बहुत आदमी गए थे मेरे पास मेरे साथ। तो ये पैसे लेने का क्या मामला है? पैसे इस दीवार के धर गए थे ना वे, नुको मैं तुम्हारी दीवार चिनवा रहा हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। किसने कहा था ये? पटवारी साहब ने कही थी। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का दिनेश नाम है। तो कितने पैसे दिया आपने? 50,000 दिया हमने। फिर क्या हुआ? फिर उनने धमकी दे कर हमारी दीवार तोड़वा दी और पैसे मांग रहा था वो, उसकी मांग थी, हमसे नहीं भर होया। कहाँ से करते हम इतना गरीब आदमी। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये जगह हम बन जानी चाहिए, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। ये तो पक्की ज़मीन है हमारी, कागज़ पूरा है हमका सब है, सिर्फ एक की ज़मीन है हमारी ये। हम अपना हक मांग रहे हैं। धामपुर में 3 होटलों पर प्रशासन की टीम ने छापेमारी करते हुए उन्हें सील कर दिया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की ओर से आ रही लगातार शिकायतों के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोगों का कहना है कि इन होटलों में अवैध धंधा होता था, जिसके चलते यहां पर लड़के लड़कियों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे यहां रहने वाले परिवारों के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा था। कई बार पुलिस से इन होटलों को बंद करवाए जाने की मांग की गई, मगर कुछ नहीं हो पाया। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तीनों होटलों को सील कर दिया है। ये होटल सोहारा रोड पर 2 और एक होटल जैतरा रोड पर ओयो होटल के नाम से चल रहे थे। होटलों को सील करने वाली टीम में एसडीएम रितु रानी, सीओ सर्वम कुमार, कोतवाल धर्मेंद्र सिंह के साथ साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर पहुंचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि सब जगह खोदोगे तो देश का सौहार्द खोदोगे, पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने दंगाइयों का साथ दिया है। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बयान दिया है, वो देश में एक न्यायालय की व्यवस्था है और व्यवस्था में जो आदेश हुआ है सर्वे का, सरकार ने उसमें सर्वे में सहयोग किया है और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया, दंगों का सहयोग किया। संभल का जिस प्रकरण को लेकर वो कह रहे हैं, संभल में न्यायालय के आदेश पर उस स्थान का सर्वे हुआ है और सर्वे करने वाली टीम पे जिस प्रकार से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से लक्षित किया गया, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की हताशा है जिस प्रकार से उपचुनावों में परिणाम आए हैं और समाजवादी पार्टी के वर्गों का, समाजवादी पार्टी जिन वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानती है मतदाताओं की, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। तो उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा का और हमारी सरकार का, मोदी जी और योगी जी के प्रति प्रभावित होकर जो उन्होंने मतदान किया, ये कहीं ना कहीं उसकी निराशा है, उसकी कुंठा है और समाजवादी पार्टी के परिवार की वर्चस्व की लड़ाई है। अच्छा, जो संभल में जो घटना हुई उसको लेकर जो लोग 4-5 लोग उसमें मारे गए हैं, उपद्रवी, उस समाजवादी पार्टी उन्हें वो दे रही है, मुआवजा दे रही है। बड़ी संख्या में आपने देखा होगा दुर्घटनाएं होती हैं और जैसे बहराइच में दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति मारा गया, समाजवादी पार्टी ने उसके लिए तो कुछ नहीं किया, उसके लिए कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं करी, उसके लिए कोई सहयोग की व्यवस्था नहीं करी। ये केवल इसलिए की है कि ये लोग हैं, ये मुस्लिम समाज से आते हैं, ये तुष्टीकरण है समाजवादी पार्टी का और इस तुष्टीकरण की राजनीति को अब देश समझ चुका है। इन लोगों का कोई स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचा नहीं। अध्यक्ष जी, मुख्य आरोपी जो है सांसद जियाउर रहमान हैं और जो विधायक के बेटे हैं उनका नाम है, अभी तक क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? दंगाइयों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सरकार करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि नजीर बन सके। थैंक यू। थाना नगीना देहात पर 13 अगस्त को खबर दी गई कि गांव मोहल्लड़वाला में 2 पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस पहुंची तो दोनों पक्ष वहां से फरार हो गए।
पुलिस ने वहां के लोगों द्वारा बनाई गई वीडियो देखी तो पता चला कि चेतन, विकास, केशव, काकुल, सौरभ, सोल्जर, कमलेश और दूसरे पक्ष की ओर थे कंचन, कोमल, बल्ली, नीरज, दुर्गेश, रोहित, गौरव, अनित, तेजपाल, पूनम, लक्ष्मण और 7-8 लोग जो अज्ञात हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस ने 7 अभियुक्तों चेतन, काकुल, तेजपाल, अनित, लक्ष्मण, कमलेश और कंचन को पकड़ लिया था। इसी क्रम में आज पुलिस ने सौरभ निवासी गांव मोहल्लड़वाला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। किरतपुर पुलिस ने आज हिस्ट्री शीटर वारंटी इफ्तिखार निवासी मोहल्ला काजियान किरतपुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चांदपुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने निगम निवासी गांव बालापुर खेड़ा नेटौर, विशाल निवासी गांव लालगंज रायबरेली और विकास निवासी गांव हीरावाली नगीना को पकड़ लिया। इनके पास से जो स्कूटी बरामद हुई उस पर UP 20 CN 1277 नंबर पड़ा हुआ था। पुलिस ने नंबर की जांच की तो पता चला कि ये 4 व्हीलर गाड़ी का नंबर है और ये स्कूटी इन्होंने हरिद्वार से चोरी की है। पुलिस ने इन तीनों को जेल भेज दिया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।